हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ साकिब और आप देख रहे हैं टॉकिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं पिछले वीडियो में डीपीपी फर्स्ट करवाया था और मैंने ऐसे वादा किया था आप लोगों से कि इसी प्रकार से मैं हर रोज़ डीपीपी करवाऊँगा, डीपीपी फर्स्ट, डीपीपी सेकंड इस तरह करके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊँगा। अगर ये पढ़ लेंगे तो आप 90 प्लस नंबर मैथ में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा और मैं पूरे मतलब एक-एक करके मैं समझा रहा हूँ ताकि ज़रा-सा भी डाउट ना हो और डाउट रहे तो आप क्या करें, अपने क कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को लेकर मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा, अन्यथा उसका वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और ये भी बताया था अगर डीपीपी अगर प्राप्त करना है, तो आप टॉकिब ऑनलाइन क्लासेस पर जा सकते हैं। कहाँ? टेलीग्राम पर, वहाँ पर सर्च करेंगे टॉकिब ऑनलाइन क्लासेस या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। वहाँ जाकर के आप डायरेक्ट जॉइन हो जाएँगे और वहाँ से आप ये डीपीपी प्राप्त कर सकते हैं और अपने से बना सकते हैं, ठीक है ना? तो देखो आज हम बताने वाले हैं ये पहला नंबर सवाल डीपीपी सेकंड हुआ, ठीक है ना? ये डीपीपी सेकंड है, डीपीपी सेकंड 2 पहला मैं बता दिया हूँ। कहते हैं कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात करें। सबसे पहले क्या है द्विघात समीकरण? पहला नंबर डीपीपी सेकंड द्विघात समीकरण मतलब द्विघात समीकरण दिया हुआ है bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 ये है ना? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें ए बी सी जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अगर बात करेंगे जनरल फॉर्मूला किसका ये द्विघात समीकरण का तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। तो इसमें उल्टा-पुल्टा कर दिया। तो यहाँ पर अगर ए का बात करेंगे तो ए बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। उसके बाद और बी बराबर क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है और सी बराबर तो सी ही दिया हुआ है, ठीक है ना? हम क्या करेंगे विवेचक देखो विवेचक 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 या इसको हम विवेकतर भी बोलते हैं विवेकतर, ठीक है ना? इसको विवेकतर इसी को हम डी बोलते हैं, ठीक है ना? डी, डी और डी मतलब कि डी निकालना और डी का फ़ॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अगर आप पढ़े होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है ना? बी स्क्वायर माइनस 4ac तो यही हमको विवेचक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो क्या होगा डी इक्वल टू बी कितना है? बी कितना ए है तो ए का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए कितना है? ए तो बी है, बी हो गया और सी कितना है? तो सी ही है। तो क्या होगा डी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा 4bc यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है? इसमें कुछ करने की बात नहीं है। अब देखो हम दूसरा नंबर सवाल बताएँगे। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है? दूसरा नंबर में ये दिख रहा होगा यदि यदि a बराबर 90 डिग्री है, क्या दिया हुआ है? a बराबर 90 डिग्री, ठीक है? और क्या दिया हुआ है? b बराबर 45 डिग्री, b बराबर क्या दिया हुआ है? 45 डिग्री। उसके बाद तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध क्या करना है देखो तो? सिद्ध करना है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? cos a प्लस सॉरी a माइनस b इक्वल टू cos a इंटू cos b और प्लस sin a इंटू sin b यही है sin b। अब क्या करेंगे हम ये इसको हम सिद्ध करेंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले लिखो हम a और b का मान यहाँ पर भी बिठा देंगे यहाँ पर भी बिठा देंगे और उसका मान निकाल करके मान लिख के उसका जो अनुपातिक मान है उसको रख देंगे और देखेंगे बराबर आया तो आ गया तो सही है नहीं तो गलत है। तो क्या करेंगे हम cos है ना a माइनस b है तो a कितना दिया 90 और माइनस b कितना दिया 45 तो रख दिए और बराबर इधर क्या cos a का मान 90 है और गुना cos b है b का मान 45 है और प्लस sin sin a कितना है 90 और गुना sin b कितना है 45। अब देखो इसका मान रखना है पहले एक कम करो हम रख देते हैं cos 45 90 में 90 में 45 गया 45 बचेगा। अब इधर मान रखेंगे cos 90 डिग्री का मान होता है 0 याद रखना cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 और ये अगर ये अनुपातिक मान अगर आप लोगों को याद नहीं है तो इसी चैनल पर हमने याद करवा करके ऐसा स्टाइल से डाला है कि एक बार अगर वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा पूरी तरह से इतना गजब स्टाइल से मैं बताया हूँ जा करके देख सकते हैं अगर आप बोलेंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा आप जा करके देख लीजिएगा ठीक है ना। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 ठीक है और प्लस sin 90 डिग्री का मान होता है 1 और गुना और sin 45 डिग्री का मान 1/√2 ठीक है और cos 45 डिग्री का मान 1/√2 ये याद करना तभी बनेगा इन दोनों में गुना करेंगे 0 आ जाएगा और प्लस इनमें गुना करेंगे 1/√2 आ जाएगा तो क्या होगा 1/√2 और बराबर 1/√2 ये सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ ठीक है।
ये हो गया हमारा। अब चलते हैं तीसरा नंबर सवाल पर, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है वो देखो। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है देखो, तो तीसरा नंबर दिख रहा होगा। कहते हैं कि सिद्ध करें, सॉरी यहाँ पे है। कहते हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। सबसे पहले देखो मैं एक पेज लेता हूं ताकि आप लोगों को समझा सके। देखो क्या होता है, एक होता है योगफल, योगफल, ठीक है, और एक होता है गुणनफल, गुणनफल। देखो योगफल क्या होता है, अगर मान के चलो 5 + 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 होगा ना, ये योगफल हुआ, ठीक है ना। अगर यही हम 5 × 7 अगर गुना करेंगे तो ये 35 आएगा, तो ये हुआ गुणनफल, ठीक है ना। अब देखो एक होता है अंतर, अंतर, अंतर क्या होता है, अगर मान के चलो 7 में अगर -5 कर देंगे 2 आएगा, तो ये हो गया अंतर। मतलब अगर दो ठो को जोड़ेंगे तो योगफल आएगा, दो ठो को गुना करके जो आएगा गुणनफल कहेंगे। और अंतर किसको बोलेंगे, अगर दो ठो घटा करके जो आता है उसको अंतर बोलेंगे। ये चीज याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं रहा योगफल, गुणनफल, अंतर, एक होता है भागफल, अगर भाग देने पर आता है तो। मान के चलो, मान के चलो कि अगर हम 35 में अगर 7 से भाग दे रहे हैं तो 5 बार में कटेगा 35, तो ये हो गया मेरा भागफल, ठीक है ना। ये 4 चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर ये याद रहेगा ना तो हिसाब बनाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकता कितना आसान होगा, लेकिन बहुत आसानी होगा। देखो क्या कहता है, अब सवाल को हम देखते हैं। कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से इतना और इतना है, 0 और -4 है। देखो समझना पड़ेगा 3 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, जब शून्यक निकालते हैं ना हम उसको अल्फा मानते थे या एक ठो को बीटा मानते थे, दो ठो निकलता था। क्योंकि देखो x पर पावर अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसका 2 मूल निकलेगा, अगर 3 है तो 3 मूल निकलेगा, अगर 4 है तो 4 मूल निकलेगा, अगर 50 है तो उसका 50 मूल निकलेगा। यहाँ पर द्विघात समीकरण बोल रहा है, तो द्विघात मतलब जिसको 2 घात हो, जिसका 2 घात हो तो उसका 2 मूल निकलेगा। तो यहाँ पर बोलता है, ध्यान समझना, यहाँ पर बोलता है शून्यकों का योग, तो शून्य दो होता था, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब दिया गया कितना, 0, ध्यान देना। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा मतलब कि गुणनफल बोल रहा है, गुणनफल बराबर क्या दिया हुआ है, -4, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर इसका फॉर्मूला अगर हमको पता नहीं है तो हम बना नहीं पाएंगे, अगर फॉर्मूला अगर पता हो तो आसानी पूर्वक हम तुरंत निकाल सकते हैं बिना कुछ हिचकिचाहट के। इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, और ये आपने अगर बहुपद दूसरा चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि इसमें फॉर्मूला क्या लगता है। देखो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं और क्या लिखना है। सबसे पहले देखो क्या है कि फॉर्मूला है ए, इसका फॉर्मूला होता है द्विघात निकालने का, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये ध्यान दो, ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता। मतलब अगर ये रह गया तो ये निकल सकता है। अब क्या करेंगे हम, ए, ए का कौन देखना क्या है, ए, फिर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रख देंगे, अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 0 है तो 0 रख देंगे, और गुना एक्स है तो एक्स रख देंगे, प्लस अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या, -4 तो -4 रख देंगे, अब ये कर देंगे, यही रह गया एक्स स्क्वायर, और ये गुना करेंगे 0 से तो 0 आ जाएगा, कहानी खत्म। इसका पूरे का बचेगा प्लस माइनस -4। अब ये बचा, देखो अगर नीचे अगर डिनोमिनेटर मतलब कि हर में अगर कुछ आ जाता, मान के चलो एक्स स्क्वायर बटे सॉरी एक्स स्क्वायर -4 बटे 6 आता, क्या आता 6 है, तो हम क्या करते ए का मान खुद से 6 लेते और ये कटा देते, हो जाता। तो यहाँ पर देखो ये समझाने का प्रयास किया मैं। अब यहाँ पे तो कुछ आया नहीं तो डायरेक्ट लिख देंगे एक्स स्क्वायर -4 और बराबर 0, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला फटाफट लिख लो, अगर नहीं है जिसके पास तो लिख लो, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं, ठीक है। अब चलते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर में क्या होता है, सिद्ध करें इतना। 4 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिद्ध करना है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर मतलब 30 डिग्री बराबर ये, इसको सॉल्व करके ये लेना है। तो चलो करते हैं, मान बैठाते हैं तो खुद ब खुद हो जाएगा। एलएचएस में लेते हैं, पुट करते हैं मान को, तो 2 और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, ठीक है। अब ये आप देखो समझ में नहीं आता होगा, हम क्लियर बताते हैं, इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा। दिक्कत ये है कि ये मान ही याद नहीं है। जब यहाँ मान याद नहीं है ना भाई, काहे के लिए पढ़ने के लिए आ गए हो? पहले मान जाओ निकलो और मान याद करो, उसके बाद आना, ठीक है ना, तब समझ में आएगा। अन्यथा इस तरह से सिर्फ हेडफोन लगा के पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला, मैं बता देता हूँ। जब तक कि आपको मन याद नहीं रहेगा, जो चीज मैं करने बोलता हूँ वो करोगे तभी बनने वाला है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। अब क्या 1
माइनस यहाँ पर स्क्वायर है ना, 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 है और इस पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2 गुना ऊपर में होगा 2/√3। ध्यान समझना क्या रूल है यहाँ पर। अगर इस तरह से आता है, अगर 4 गुना 1/7 तो क्या करते हैं हम ऊपर वाले में गुना करते हैं 4/7, ठीक है ना, ये होता है। तो हम वही किए। अब क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पर ध्यान दो। अब क्या होगा यहाँ पर नीचे 1 और माइनस, देखो अगर पूरे पर स्क्वायर तो एक पर स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, और √3 पर स्क्वायर तो हम लिख के बताते हैं, एक बार स्टेप चलेगा। √3 पर स्क्वायर, अब क्या फिर से लिखते हैं 2/√3 और डिवाइड बाय 1। अब माइनस, देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 तो वो लिख ही दिए, और √3 का स्क्वायर रूट कटता है, ठीक है ना, ये 3 हो गया। अब नीचे एलसीएम लेंगे, आप इसी चीज को यहाँ पर बनाते हैं। क्या करेंगे 2/√3 डिवाइड बाय क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से अगर हम इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो 1 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे तो ये 3 आएगा, अब माइनस ये तो एक ही आएगा, 3 3 से कट जाएगा 1 आएगा। अब क्या करेंगे हम कि 2/√3 और बाय कितना होगा 3 में 1 गया 2/3। देखो ऊपर ऊपर कटता है, ठीक है ना, और ये नीचे वाला सीधा ऊपर और नीचे वाला नीचे में आके गुना होता है, तो क्या करेंगे हम 3 गुना यहाँ पर कुछ नहीं बचा 3 होगा, और बटे यहाँ पर ये √3। अब इसको परिमेयकरण कर दो। अगर नीचे परिमेयकरण क्यों करते हैं, अगर नीचे रूट आ जाए तो उसको हम खत्म करने के लिए परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब गुना करेंगे तो क्या होगा 3√3 हो गया, और डिवाइड बाय ये गुना करेंगे √3 गुना √3, देखो √3 गुना √3 तो ये क्या होगा √9, और 9 का 3 निकलता है ना, तो वही 3 लिखेंगे हम, और ये 3 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3 बचेगा। देखो यही प्रूव करना था, यही लाना था, और यहाँ आ गया, ठीक है। अब आपको ऐसे नहीं करना है क्योंकि हम समझाने के पर्पज से बताएं, इसीलिए इस तरह की है, ठीक है। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कहते हैं एक समांतर श्रेणी जिसमें ये 5वां चैप्टर का है, समांतर श्रेणी जिसमें कि a21 माइनस, देखो a21 माइनस दिया हुआ a7, ठीक है ना, अब बराबर कितना 84। कहता है इसका सारवांतर ज्ञात करें। देखो दोस्त, सारवांतर क्या होता है, मतलब उसको हम d बोलते हैं, छोटी d बराबर व्हाट, मतलब d निकालना। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला क्या था, अगर a1 को निकालते थे तो a प्लस 0d होता था, अगर a2 को निकालते थे a प्लस 1d होता था। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि यहाँ 1 है, एक घटा करके, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता था a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, ये होता था। तो हम क्या करेंगे उसी प्रकार 21 को क्या लिखेंगे a प्लस, तो क्या लिखेंगे 20d, क्योंकि ये घटाना पड़ता था, और ये माइनस है, माइनस है, ध्यान दो यहाँ पर, ये माइनस माइनस ही रहेंगे, रहने देंगे। और a7 को लिखेंगे a प्लस 6d, बोलो अपने से बोलो, जब पढ़ रहे हो तो बोलते चलो अपने मन से 84। अब क्या करेंगे a प्लस 20d, और ये अंदर लेकर जाएंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस a, और ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस 6d बराबर क्या होगा 84। अब आगे क्या लिखेंगे, देखो प्लस से और माइनस से कट जाएगा, 20d में 6d गया तो 14d बचेगा, 14d बराबर 84। तो देखो d बराबर इधर गुना में है, ये उधर जाके क्या होगा भाग में होगा, ये समीकरण का रूल है। 14 छक्का के 84, तो d इक्वल टू 6, यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना। बहुत सिंपल सिंपल, और बता देते हैं यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कब पूछा गया 2023 में, वो भी बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करना है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन ये है ना, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिद्ध करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 और बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो देखते हैं, प्रूव करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं ना, तो इसको हम ना साइन और कोस में बदल देंगे। किस में बदलेंगे, साइन और कोस में। अन्यथा आप ये भी कर सकते हैं कि इसको हम टेन को बदल देंगे सेक में, इसको भी बदल देंगे, लेकिन चलो साइन और कोस में बदलते हैं। देखो अगर होने वाला होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर चलो पहले एक बार कर देते हैं नॉर्मल वाला फार्मूला से। चलो मैं फार्मूला पहले बता देता हूँ। सबसे पहले फार्मूला पढ़े हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। दूसरा, अब इसी से अगर निकालना चाहेंगे, अगर सेक स्क्वायर थीटा तो हम लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा अगर निकालना चाहेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, और इधर प्लस में इधर आके माइनस होगा, नहीं होगा -1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हम यही करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा के बदले में लिखेंगे हम सेक स्क्वायर LHS कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और -1, ठीक है, और ये प्लस। अब कोट स्क्वायर थीटा बताते हैं हम। देखो ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और हमको निकालना क्या कोट स्क्वायर थीटा। देखो अगर ये चीज नहीं है तो मेरे टेलीग्राम पर जाओ, टॉकेबल लर्निंग क्लासेस पर, इसका पूरा फार्मूला का PDF मिल जाएगा, इतना अच्छा से आप देख के ना
ऐसा लगेगा कि पढ़ने का मन करने लगेगा। तो ये क्या होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा और इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा, तो ये तो हो ही गया, अब आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कोट स्क्वायर थीटा के बदले में लिख सकते हैं क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा और -1, और ये +2 है तो +2 कर दिए। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो आगे क्या करेंगे आप। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए, और ये माइनस, पहले इसको लिख देते हैं प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? ये -1 -1 और -1 -1 2 हो गया, प्लस -1 और -1 -2, और ये +2 कट जाएगा। और देखो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको ना बदलेंगे। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस इसको लिख सकते हैं क्या, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है कि यहाँ पर लिखते हैं, फॉर्मूला होता है ये सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, यहाँ पर अगर 5 है तो 5 देंगे, अगर 6 है तो 6 देंगे, वही रूल है। और आपको पता ही है कि ये कोसेक कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये लिख दिए, इसका बदला अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। देखो आपको पता है कैल्शियम अगर नहीं कुछ करने वाला था, डायरेक्ट उसी दोनों को गुना कर लेते हैं और लिख देंगे, सॉरी गुना में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर गुना है, देखो गुना है, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और देखो अब प्लस ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसके बदले में 1 लिख सकते हैं क्या, इसके बदले में 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अलग अलग कर देंगे, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा उसी प्रकार से होता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यही प्रूव करना था और ये ला दिए। अब आपको इस तरह नहीं करना है, हम दिखाने के लिए किए ऐसा, ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हम 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो देखते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर है 3, यहाँ पर 3 है, ध्यान से देखो, तथा उनका गुणनफल 504 है, संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले देखो दो धनात्मक, धनात्मक क्या होता है, मतलब धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाला, एक ऋणात्मक होता है एक धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब प्लस वाला और ऋणात्मक मतलब माइनस वाला। मतलब देखो हम समझा रहे हैं, धनात्मक क्या होता है, धनात्मक का मतलब धनात्मक मतलब जितना भी पॉजिटिव वाला संख्या है, मतलब 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक ऋणात्मक का मतलब होता है निगेटिव वाला, निगेटिव, ठीक है ना, मतलब -1 -2। यहाँ पर बोल रहा है कि दो धनात्मक संख्या का अंतर है, अंतर को बताइए, अभी तुरंत बताएं कि दो संख्याओं का अंतर, अगर दो टो घटाने पर जो आता है उसको अंतर बोलते हैं, दो टो को जोड़ने पर आता है उसको योगफल बोलते हैं, दो टो को गुना करने पर आता है उसको हम गुणनफल बोलते हैं, दो टो को भाग देने पर जो आता है भागफल बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो टो संख्या हमको पता नहीं क्या है, लेकिन उन दोनों का अंतर 3 है, मतलब घटाओ 3 है, उनका गुणनफल गुना करने पर 504 आता है। बताओ वो दो संख्या क्या है, चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मानेंगे, संख्या को क्या करें, मानेंगे। कितना नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x है, दूसरी संख्या बराबर y मान लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या घटाना है, क्या होता है, घटो है ना, तो किसी में से किसी को बड़ा मानना पड़ेगा। तो एक काम करो, x को हम बड़ा लिख देते हैं, बड़े में छोटा घटाया जाता है, तो हम x को बड़ा मान लिया, यहाँ पर दिखा दिया, और y को छोटा। तो क्या करेंगे, एक समीकरण ये बन रहा है कि x माइनस वाई, मतलब घटने पर अंतर आ रहा है कितना, 3, तो ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या बन रहा है, गुणनफल, मतलब इन दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है, 504, तो इन दोनों को गुना करने पर x गुना y बराबर आता है 504, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मान x का मान निकालेंगे और उस पर रख देंगे। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू हम y इधर है, इधर आके प्लस में y होगा क्या, इधर x रखे तो इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण, इसको 2 मानते हैं, 2 में रखने पर
तो क्या है, तो x गुना y है और बराबर 504 है, ठीक है ना। तो x का मान रखना है ना, तो ये x है, x के बदले में क्या रखेंगे 3 और प्लस y मान रखेंगे और गुना y, तो y है बराबर 504। अब गुना करो, क्या होगा 3 गुना y 3y और प्लस y स्क्वायर होगा y गुना y स्क्वायर बराबर 504। एक कम को इधर प्लस में इधर ला दो तो माइनस में 504 बराबर 0। तो इसको पहले लिखो y स्क्वायर और पहले सजा के लिख दो घटते पावर में माइनस 504। अब आपको पता है कि इसको हम किस प्रकार से कल बताए थे गुणनखंड करने के लिए। अब चलो इसको गुणनखंड करके बताते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखो हम रूल है कि देखो घटते पावर में, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 y पर, तो इन दोनों को गुना करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, गुना करेंगे और ये पुराना है, तो एक कम करो 504 को यहाँ पर ये गुणनखंड करो। अगर इस तरह से नहीं आता है तब हम दूसरे तरीके से बनाएंगे द्विघात सूत्र विधि, ठीक है ना। तो इसको अगर 2 से तोड़ेंगे 2 दूना 4 और एक बचा 2 पंचे 10 और यहाँ पर 2 दूना 4, ठीक है, ये 252। अब फिर 2 से 2 एक का 2 और 2 दूना 4 और 2 छक्के 12, ठीक है, ये फिर से 2 से कटेगा 2, 2 छक्के 12 और ये क्या होगा यहाँ पर 2 तिया 6, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से कटेगा 3 दूना 6 और 3 एका 3। अब फिर 3 से कटेगा 3 सत्ते 21। अब तो 7 से एक बार में लाना क्या है 3 ना, गुना इन सभी को गुना करके जोड़ और घटाव के लाना है 3 प्लस 3 लाना है माइनस नहीं। तो क्या करेंगे 2 2 दूना 4 दूना 8 या 24 और 7 या 21 और ये 21 गुना 1, तो क्या करेंगे 21 ही आएगा और ये क्या आ रहा है 24 आ रहा है। अगर 24 में अगर 21 को घटा देंगे तो कितना आएगा 3 नहीं बचेगा क्या, तो ये इसी 3x को यहाँ पर x लगा देंगे, यहाँ पर x लगा देंगे। इसी बात को हम ये लिख सकते हैं क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो बाकी है वही लिख देंगे, x नहीं यहाँ पर y है तो y लगाएंगे। अब देखो क्या करेंगे कि y स्क्वायर और प्लस 24y सेम वही, ये तो यही रहने देंगे, सिर्फ इसको लिखने के लिए ये यूज करेंगे। और सॉरी माइनस माइनस 21y और माइनस 504 है तो 504 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, ठीक है ना, क्या करना भाग देना। तो यहाँ पर कुछ नहीं है कोफिशिएंट में, गुणांक में तो 1 है तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर y दो है, यहाँ पर 1 तो y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा 1 y और प्लस यहाँ पर तो y खत्म हो गया 24 बचा। अब देखो यहाँ पर जो साइन रहेगा ध्यान समझो, ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, यहाँ पर y यहाँ y नहीं है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, देखो तो 21 आ सकता है क्या कॉमन, अगर 21 को अगर कॉमन लेंगे हम तो y और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 21 से 504 में भाग देते हैं, यही पर दिखाते हैं भाग दे करके, देखो 21 में देखो हम रफ करते हैं, 21 में अगर 21 से अगर 504 में भाग देते हैं तो कट रहा है क्या 21 दूना 42, 8 बटेगा 4, 21 चौके 84, ठीक है, ये आ रहा है 4 बार में, सॉरी 24 बार में, तो यहाँ पर 24 कर देंगे बराबर 0। अब देखो इन दोनों इन टर्म में और इन टर्म में y और प्लस 24 कॉमन आ रहा है, इसमें क्या बचा y बचा और यहाँ पर माइनस 21 बचा बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम y प्लस 24 बराबर 0 कर देंगे और y माइनस 21 बराबर 0 कर देंगे, तो y बराबर क्या आएगा माइनस में 24 और ये y इक्वल टू ये इधर माइनस है तो प्लस में 21। अब देखो ये कभी भी ये संभव नहीं है, अब बताते कैसे संभव नहीं है, संभव नहीं है, नहीं है। अब क्यों नहीं है, देखो यहाँ पर क्या बात किया है क्वेश्चन में कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर धनात्मक है भाई, ऋणात्मक नहीं है, तो धनात्मक हम कैसे ऋणात्मक हम कैसे ले सकते हैं, तो ऋणात्मक है, धनात्मक तो ये है ना, तब लिखेंगे। अब देखो y का मान क्या निकला 21, तो y का मान दिख रहा है ना, y का मान समीकरण किस में रखने पर 3 में रखने पर तब ना आएगा x का मान 3 में रखने पर तो क्या आएगा x इक्वल टू 3 प्लस वाई, तो x इक्वल टू 3 प्लस वाई कितना है 21 है, तो बराबर क्या हो गया x बराबर 24। देखो अब लिखेंगे यहाँ पर अतः करके, अतः अतः पहली संख्या क्या माने थे x और x क्या निकला 24, और दूसरी संख्या y माने थे और y क्या निकला 21, यही मेरा हो गया आंसर, ठीक है। शायद कि मैं वादा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया और एक बार और वीडियो देख लो, अन्यथा फिर जो भी कमेंट डाउट है तो कमेंट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आराम से उतार सके। अब हम बात करेंगे कितना नंबर क्वेश्चन पर 7 हो गया, अब 8 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखो 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ो क्या है, क्या कहता है कि समांतर से इतना इतना का कौन सा पद इतना है, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कौन सा पद ना, इसका मतलब पद जैसे पूछा समझ लो एन निकालना है, कौन सा पद पहला पद या दूसरा पद तीसरा पद, इसको हम एन से दर्शाते हैं। पहले एपी देखो क्या है 8 नंबर में, एपी क्या है, एपी दिया हुआ है हमारा 7 13 19 और डॉट डॉट डॉट,
और ये बोल रहा है कि ये 205 कौन सा पद है? इसमें देखो ए बराबर क्या आ जाएगा 7, क्योंकि पहले पद को हम ए बोलते हैं। और देखो डी निकालना है तो हमेशा दूसरे वाले से पहले वाले में घटना पड़ेगा, या तीसरे वाले में दूसरे वाले से। तो 13 में 7 गया तो कितना बचा? 6 बचा। ए भी निकल गया मेरा और डी भी निकल गया, निकालना है एन। तो ए एन मान के चलो, ये दिया हुआ है कितना? 205। बोलता है कितना टर्म पर है, और ए एन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसी चीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 205 मान के चलो। ऐसा है, ए के जगह पर 7 बैठाते हैं और प्लस एन कितना नहीं दिया हुआ यही निकालना है, इंटू डी कितना दिया हुआ 6, मतलब गुना में, और 205। अब देखो 7 और प्लस या गुना करेंगे 6 एन होगा, और माइनस 6 बराबर क्या होगा? 205। अब 7 में 6 गया तो 1 बचा, तो क्या लिखेंगे? 6 एन और प्लस 1 और बराबर 205। अब 6 एन 205 और इधर प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। 6 एन बराबर क्या बचेगा? 204। एन बराबर इधर एन 6 गुना में, इधर आके क्या होगा? भाग में, तो भाग दे दो 6 से। तो 6 3 18, बचा कितना? 2 3 सॉरी 6 चौके 24। तो एन बराबर कितना? 34। यही मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो हम बार बार बोल रहे हैं कि मेरे भावना को समझना। हो सकता है हम कैलकुलेशन में गलत लिख दें, मेरे भावना को समझ के बनाना है, ठीक है ना? हम बोलेंगे सही, लेकिन हो सकता है मेरे से गलत लिखा जाए, तो उससे टेंशन मत लो। अब हम बात करेंगे 9 नंबर के सवाल का। चलो ये पर बना देते हैं, बहुत आसान है। 9 नंबर का सवाल में क्या है कि 9 नंबर सवाल में कहता है कि हल करा कि x प्लस 4 और इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है ना? ये बोल रहा है, और बराबर कितना है? 20 है। तो इसको हम हल करना है, बहुत आसान है। ये जो है ना द्विघात समीकरण है। आप जो चैप्टर नंबर 4 पढ़े थे, चैप्टर नंबर 4, देखो हम बार बार बता रहे हैं, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे इसी चैनल पर मतलब 5 चैप्टर तक एक एनसीईआरटी का हम सॉल्यूशन दिए, और बहुत अच्छा तरीके से आप जाके वहाँ देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे इसका सेपरेट वीडियो बनाने के लिए, तो मैं बना दूंगा, ठीक है ना? हो सकता है। तो इसको देखो गुना करते हैं हम। इसको सबसे पहले इसमें गुना करेंगे, फिर इसी से इसमें गुना करेंगे। अन्यथा देखो ना समझने के लिए क्या करेंगे हम, इसको लिख देंगे x से, पूरे x माइनस 4 में गुना करेंगे, ठीक है? और यहाँ प्लस है, प्लस दे देंगे, और ये 4 है, 4 दे देंगे, फिर से इसी में गुना करेंगे x माइनस 4। देखो बहुत आदमी बोल रहा होगा, जो पढ़ा होगा, तो सर इतना लेंथी क्यों करें, डायरेक्ट कर लेते। देखो भाई कर सकते थे, लेकिन सभी आदमी उस तरह नहीं है, सभी बच्चा नहीं है जो कि कर सकता है। इसीलिए मैं बहुत थोड़ा एलिब्रेट करके बता रहा हूँ कि जो नहीं भी कुछ जानता है तो वो भी कर ले। अब गुना करेंगे x गुना x, देखो बेस सेम रहता है ना, और गुना में रहता है ना, पावर जुटता है, तो क्या होगा? 2 हो जाएगा, और ये प्लस था, ये प्लस था, प्लस हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस, और 4 गुना x है तो 4x हो जाता है। बहुत बच्चा क्या करता है, 4 प्लस x बराबर 4x लिख देता है। नहीं भाई नहीं, जुड़ने वाला है ही नहीं, ये बात गलत है, ठीक है ना? ये बात नहीं हो सकता। अब देखो ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस लिख देंगे, और 4x है। और देखो ये प्लस और ये माइनस, माइनस और 4 चौके 16 और बराबर 20। अब क्या होगा? ये प्लस में माइनस में 4x, ये प्लस में कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है? अब देखो बराबर 20 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 20, और इधर इधर माइनस में उधर जाके क्या होगा? प्लस में हो जाएगा 16, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर क्या बचेगा? ये दो जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, ये होगा ना 36। अब एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर अगर इधर इधर जाएगा तो अंदर रूट में, और इधर प्लस माइनस, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ एक्स स्क्वायर है भाई। अगर एक्स पर पावर 1 रहता है तो इसका मूल 1 निकलता है, एक्स पावर 2 रहता है तो इसका मूल 2 निकलता है, एक्स पर 3 रहता है तो इसका मूल 3 निकलता है, एक्स पर अगर 50 हो तो इसका मूल 50 निकलेगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान दो। और ये एक्स पर पावर में बोल रहा हूँ, ये डिग्री का बात करो, डिग्री का याद रखना, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, मतलब सबसे ऊंचा पावर को, सबसे बड़ा पावर को। अब इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा? प्लस माइनस 6, और इसका हो जाएगा 2 टू निकलेगा क्या? x बराबर प्लस 6, और 1 टू निकलेगा x बराबर माइनस 6। ये निकालने बोल रहा है मूल, और यही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है? अब लास्ट क्वेश्चन हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ध्यान समझो मेरे दोस्त, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आप हंसते खेलते बना करके आ सकते हैं, अगर अगर आप सही तरीके से अगर ये वीडियो को देख करके अगर बनाएंगे तो, और यूज करेंगे तो। अब 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बस यही क्वेश्चन हम बार बार रिपीट करवाएंगे ना, आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को, एक ही फेज वाले क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया। क्या कहते हैं? एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु पी एक्स वाई बिंदुओं ए इतना तथा इतना, फिर से तथा आ गया दोस्त, फिर से समझो मैं बात क्या बोल रहा हूँ, कि तथा आए एवं आए और आए, तो हमेशा ये लाइन के इस साइड ये और लाइन के इस साइड ये, मैं फिगर से मैं बताने का प्रयास करता हूँ। कितना नंबर क्वेश्चन है? 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? क्या है 10 नंबर क्वेश्चन में कि सबसे पहले ऐसे फिगर बना लेते हैं,
मैं बार-बार बोल रहा हूँ ये गलत नहीं करना है, इतना ऑफलाइन वाला बच्चा गलत करता है कि यहाँ पर समझ नहीं पाता है कहाँ दें। ये तथा है तो सबसे पहले ए यहाँ पर लिखेंगे और उसका मान लिख देंगे 1, 4। अब देखो बी का बात बोलेंगे तो बी यहाँ लिखेंगे और बी का क्या होगा -1, अब ध्यान समझो और ये जो अलग है तो इसको अलग ही रखेंगे, इसको बीच में रखेंगे। p बराबर क्या है x, y। अब रिलेशन बताने बोल रहा है लेकिन इन दोनों का बीच का क्या बोलता है समदृष्ट है। और कल मैं भी समदृष्ट के बारे में बताया था अच्छी तरीके से कि इसका और इसका बीच का अगर समदृष्ट दिया हो तो इन दोनों का बीच का दूरी बराबर है। और यहाँ पर बात आएगी दूरी सूत्र का। तो दूरी सूत्र क्या होता है ये समझो, कल ही बताया था और आज भी समझो। अगर बार-बार ये वीडियो देखेगा ना मेरा DPP1, DPP2, DPP3 तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका दूरी सूत्र से दोनों का बराबर कर देंगे और उसके बाद लिखा-लिखा क्या लिखेंगे, AP का दूरी बराबर होगा PB का, ठीक है ना। अब दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। अब देखो मान रखेंगे इसका ये x1 x2 y1 y2 x, अब इन दोनों करेंगे तो x1 x2 y1 y2 क्या करेंगे देखो। अब देखो बैठाते हैं मान तो x2 कितना है इसका x ही है और माइनस x1 कितना 1 है पर होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो प्लस y2 कितना है y2 y है और माइनस और y1 कितना है 4 है का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट करेंगे। x2 कितना है -1 है। अब देखो x2 -1 और x1 x ही है, ठीक है, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 और माइनस y1 तो y ही है पर होल स्क्वायर। देखो दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ 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 वर्ग करने पर देखो दोस्तों वर्ग करने पर समझ रहे हैं ना कि इन दोनों में स्क्वायर लगा देंगे दोनों तरफ और स्क्वायर जैसे लगेगा स्क्वायर रूट कट जाता है, स्क्वायर रूट कट जाता है तो बचेगा x-1 का होल स्क्वायर और प्लस y-4 का होल स्क्वायर बराबर -1 और -x का होल स्क्वायर और प्लस 2 y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। x-y का होल स्क्वायर क्या होता है मैंने बहुत बार बताया, कल भी DPP में करवा रहा था, उसके बारे में बता रहा था। क्या होता है कि x-y का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। इसी चीज को हम a माइनस बी भी लिखते हैं, बहुत बच्चा कंफ्यूज ना होना, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a प्लस बी का क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बात रही, इसी को हम लिख देंगे। अब इसी का यूज करके हम लिखेंगे क्या होता है, यहाँ पर देखो यहाँ पर फॉर्मूला रख देते हैं ताकि किसी को डाउट ना हो, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy तो 2 गुना एक्स कितना है x ही है और y कितना 1 है और प्लस 1 का स्क्वायर। अब फिर से इसका देंगे तो y का स्क्वायर और ये माइनस 2 गुना y गुना 4 और प्लस 4 का स्क्वायर बराबर अब इसका तोड़ेंगे -1 का स्क्वायर और माइनस 2 गुना क्या होगा x होगा तो -1 और गुना ये हाँ प्लस करेंगे और -1 और गुना क्या होगा -x और प्लस -x का होल स्क्वायर यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा। आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं प्लस या 2 का स्क्वायर और -2 गुना x तो 2 और y क्या y है और ये प्लस y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर दिख रहा है ना, x स्क्वायर क्या होगा और माइनस गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और 1 का 1 है स्क्वायर का होगा प्लस y का स्क्वायर y होगा और साथ में 8 -8y, ठीक है, प्लस ये 4 चौके 16 बराबर इसका 1 का स्क्वायर। देखो किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आता है तो -1 गुना -1 तो +1 हो जाएगा। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्लस में ये माइनस प्लस होगा तो ये 1 से गुना करेंगे x में तो x और 2x प्लस 2x और ये प्लस माइनस x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर आ जाएगा प्लस में और ये प्लस ये 4 हो जाएगा इसका और ये गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस 4 y और ये प्लस y स्क्वायर। अब ध्यान दो क्या कटेगा क्या रहेगा, देखो +1 इधर भी है सेम साइन और सेम चीज रहने पर दोनों तरफ कटता है, ठीक है। अब ये हो गया, अब क्या बचा यहाँ पर प्लस में है देखो एक्स स्क्वायर लिख दिए, इधर भी एक्स स्क्वायर सॉरी कट रहा है प्लस में, इधर प्लस में, कहानी खत्म। अब देखो यहाँ इधर वाई स्क्वायर नहीं है, वाई स्क्वायर था कहाँ लिखे हम, यहाँ पर वाई स्क्वायर था, ये वाई स्क्वायर ये प्लस में और ये भी प्लस में कट जाएगा। बचा क्या -2x और -8y और प्लस 16, ठीक है।
और इधर इसको इधर ला लेते हैं तो माइनस 2x हो गया, इधर लाएँगे तो -4 हो जाएगा और इधर लाएँगे तो +4y हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे हम -2x तो क्या करेंगे जोड़ेंगे तो -4x आ जाएगा और -8y और क्या होगा -4y +4y तो क्या होगा -4y समझ रहे हैं ना? ₹8 उधार ही था, ₹2 दे दिए, तो दो ₹4 उधार ही था, सॉरी ₹4 दिए तो ₹4 है। अब 16 प्लस में उधर उसमें अगर 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा +12 बराबर क्या हो जाएगा? अब तो कुछ बचा नहीं है ना 0। अब देखो माइनस कॉमन ले लेंगे, सॉरी -4 कॉमन आ रहा है, -4 कॉमन लेंगे तो x बचेगा प्लस में और इसमें भी प्लस में y बचेगा और इसमें माइनस में बचेगा 3 बराबर 0। ध्यान दो कैसे लिए माइनस माइनस कट गया और ये 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 कट गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 4 में से 3 बार में कटा। तो x प्लस y और बराबर -3 बराबर इधर अगर गुना में इधर आके भाग में 0 हो जाएगा। अब x प्लस y और इधर ला देंगे, इधर माइनस इधर प्लस में, तो यही मेरा हो गया रिलेशन। यही बोला है x और y का रिलेशन निकालने के लिए, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पर आंसर नहीं बोला है, यहाँ बोलता है संबंध ज्ञात करना है x और y का, यही हो गया मेरा संबंध, यही मेरा आंसर हो गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं फिर से बोल दूं, अगर 2 बना रहा लगातार तो मैं बता दूं कि उसका 90% आना अनिवार्य तय है। अगर ये क्वेश्चन कर ले तो मैं एकदम पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। अगर कोई डाउट हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर भी जाकर सेपरेट अगर आप कमेंट करना चाहें या फिर इस डिस्क्रिप्शन में सॉरी इस वीडियो के में कमेंट करना चाहें कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन लाने का ज़रूर प्रयास करूँगा। और ये वीडियो अच्छा लगे और ये मेरी मेहनत अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरा दोस्त भी जान पाए और वीडियो को लाइक करें और कमेंट अच्छा-सा ज़रूर करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और भी ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। नमस्कार।